आतंकवाद एक वैश्विक खतरा। यह एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में फैल रही है और निर्दोष लोगों की जान ले रही है। आतंकवादी अपने मकसद को पूरा करने के लिए हिंसा और डर का इस्तेमाल करते हैं। वे आम लोगों को निशाना बनाते हैं, जिससे समाज में दहशत और अराजकता फैलती है। आतंकवाद का कोई धर्म, जाति या राष्ट्रीयता नहीं होता। यह समाज के ताने बाने को कमजोर करता है और विकास को बाधित करता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है। शांति का टूटना, गांव पर पहला हमला। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। हमारे देश के एक शांत गांव में, जहां लोग सदियों से शांति और सद्भावना से रहते थे, वहां की हवा में हमेशा एक सुकून भरी महक रहती थी। एक दिन अचानक आतंकवाद का कहर बरपा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और चिड़ियां अपने घरों को लौट रही थीं। यह एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था। गांव वाले अपने दिन भर के काम से लौटकर अपने परिवारों के साथ समय बिता रहे थे। हर कोई अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर रहा था। तभी अचानक धमाकों की आवाज गूंज उठी। यह आवाज इतनी तेज थी कि सब कुछ हिल गया। पूरा गांव दहशत में आ गया। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जो लोग घर के बाहर थे, वे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बच्चे डर के मारे रो रहे थे। उनकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थानों की तलाश कर रहे थे। हर कोई अपने परिवार को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। नफरत की जड़ें, हमले के कारण। गांव पर हुए इस आतंकवादी हमले के पीछे कई कारण थे। यह हमला न केवल गांव की शांति को भंग करने के लिए किया गया था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश भी थी। जांच से पता चला कि यह हमला एक आतंकवादी संगठन द्वारा अंजाम दिया गया था, जो इलाके में दहशत फैलाना चाहता था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था लोगों के बीच डर और अविश्वास पैदा करना। यह संगठन धार्मिक कट्टरता और नफरत की विचारधारा को बढ़ावा देता था। उनके विचारधारा में हिंसा और आतंक का प्रमुख स्थान था। इसके अलावा कुछ स्थानीय मुद्दे भी थे जिन्होंने इस हमले में योगदान दिया। गांव में पहले से ही कई विवाद चल रहे थे। गांव में दो समुदायों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। यह तनाव समय के साथ और बढ़ता गया। यह तनाव धार्मिक स्थलों, जमीन जायदाद और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर था। इन मुद्दों ने गांव के माहौल को और भी विषाक्त बना दिया था। आतंकवादी संगठनों ने इस तनाव का फायदा उठाया और दोनों समुदायों के बीच नफरत की खाई को और चौड़ा कर दिया। उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया। एक गांव बदला हुआ हमले के बाद आतंकवादी हमले ने गांव और उसके लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया। जो गांव कभी शांति और सद्भावना के लिए जाना जाता था, वह अब दहशत और अविश्वास का प्रतीक बन गया था। हमले में कई निर्दोष लोग मारे गए थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जो लोग बच गए थे, वे भी मानसिक रूप से टूट चुके थे। उन्हें अपने प्रियजनों को खोने का गम था और वे लगातार डर और अनिश्चितता में जी रहे थे। बच्चों को स्कूल जाने से डर लगता था और माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से हिचकिचाते थे। आगे का रास्ता, आतंकवाद का मुकाबला। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन हमें इसे मिलकर तय करना होगा। आतंकवाद एक जटिल समस्या है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। यह हमारे समाज के ताने बाने को कमजोर करता है और हमारे जीवन को अस्थिर करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। हमें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा और एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। हमें आतंकवाद के खिलाफ एक बहुआयामी रणनीति बनाने की जरूरत है, जो न केवल इसके लक्षणों का इलाज करे, बल्कि इसकी जड़ों तक भी जाए। यह रणनीति सामूहिक प्रयासों और सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। सबसे पहले हमें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली विचारधारा का मुकाबला करना होगा। यह विचारधारा नफरत और विभाजन को बढ़ावा देती है, जिसे हमें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। हमें उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो नफरत, कट्टरता और हिंसा का प्रचार करती है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की ओर ले जाएगा।
हमें शिक्षा, संवाद और आपसी समझ के माध्यम से शांति और सहिष्णुता का प्रचार करना होगा। यह हमारे समाज को मजबूत और एकजुट बनाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारों या सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें सतर्क रहना होगा और अपने समुदायों की सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। हमें एकजुट होकर खड़े होना होगा और उन ताकतों का मुकाबला करना होगा जो हमारी शांति और सुरक्षा को नष्ट करना चाहती है। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। हमें मानवता, सहिष्णुता और करुणा के मूल्यों की रक्षा करनी होगी। यह हमारे समाज की नींव है और हमें इसे हर हाल में बनाए रखना होगा।